आज तो सच में बहुत कुछ करेंगे। घर पे कोई भी नहीं है, ना भैया ना भाभी। बैठो बैठो बैठो। अरे रुको ना, सब्र करो। माना आपके घर में कोई नहीं है आज, लेकिन इतनी एक्साइटमेंट भी अच्छी नहीं होती ना। क्यों भाई, एक्साइटमेंट क्यों नहीं अच्छी होती? अब देखो ना, जो हम ऑफिस में नहीं कर पाते थे आज वो हम घर पे करेंगे। तो आओ जल्दी जल्दी फटाफट उतारो। अरे जल्दी उतारो ना, करते हैं स्टार्ट। पहले माहौल तो गर्म होने दो। ना माहौल गर्म हुआ, ना फिर मैं गर्म हुई, बस अकेले तुम ही गर्म हो रहे हो। लेकिन मैं तो भूल गई, क्या? आप यहाँ किस लिए लाए थे? कि मैं अगर आपकी बात मानूंगी तो आप मेरे को और हाई पोजीशन दे दोगे। अरे तो आओ ना, मैं तुम्हें ऊंचाइयों तक लेके जाता हूँ। तुम कपड़े तो उतारो, देखो फिर कैसे तुम ऊंचाइयों तक पहुँचती हो। इतनी जल्दी? हाँ, जल्दी नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा काम। वैसे भी भैया भाभी गए हुए हैं, कभी भी टपक सकते हैं। उससे पहले पहले हम तो निपटा लेते हैं अपना एक राउंड। लेकिन आपकी तो शादी हो जानी चाहिए ना। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? आपके अंदर इतना भरा भी पड़ा है, तो वो सब बीवी के साथ ही निकाल लेते हैं। क्या करूँ, मेरे को ना किसी पे ट्रस्ट नहीं होता, किसी पे भरोसा ही नहीं है, तो फिर शादी कैसे करूँ मैं? और बीवी आ जाएगी फिर बेकार में घर में ही रहेगी। जब मेरी ऐसे ही लाइफ इतनी अच्छी कट रही है बाहर, तो फिर मैं शादी क्यों करूँ? और तुम हो ना मेरा काम संभालने के लिए। ये किस लड़की के को ले आए हैं घर में? देवर जी, अरे भाभी, आप आप क्या कर रहे हो? आप घर में थी क्या? मैं यही थी। क्यों, आपको क्या लगा घर में कोई नहीं है? हाँ, मुझे तो यही लगा था कि घर में कोई अच्छा, नहीं। तभी इतना खूबसूरत बहाना मिल गया आपको लाने का। वैसे देवर जी, कौन है ये? ये तो भाभी एम्प्लॉई है, किसकी? भैया की एम्प्लॉई है। तो तुम्हारे साथ क्या कर रही है? वो तो बस भाभी थोड़ा घबराओ मत, पानी पी लो। बोलो बोलो। प्रमोशन? प्रमोशन के लिए आई थी। तो वो तो ऑफिस में होता है ना। नहीं भाभी, वो इनको ऊंचाइयां दिखानी थी ना। ओहो, ऊंचाइयां दिखाने का ज्यादा शौक है। हमें तो कभी नहीं दिखाई ऊंचाइयां। भाभी, अब शादी में अरे घबरा क्यों रहे हो? मैं भैया को नहीं बताने वाली। बैठो। अरे बैठ जा यार। हाँ बाबू बैठो। बैठ जा बैठ जा। वैसे देवर जी, ऊंचाइयाँ तो काफ़ी अच्छी है। मैं क्या करती हूँ देवर जी, देखो ये जो तुम्हारी पर्सनल बातें हैं ना, अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारे भैया को ना बताऊं, तो उसके लिए तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या? वरना चुप रहो, मैं बोल रही हूँ ना, सुन तो लो। क्या हद है। ये ऊंचाइयाँ ये नीचाइयाँ अगर तुम्हारे भाई को ना पता चले, और ये प्रमोशन लेना ज़रूरी था क्या? ऐसे ऐसे ऑफिस में प्रमोशन दिया जाता है? मैं समझ गई कि मेरा पति, ना मेरा पति ऐसा नहीं है। मैं तो अपने पति को देती हूँ, देवर जी को नहीं मिलती। देवर जी, मैं क्या कह रही थी, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए ही था तो घर में क्या कमी है? बाहर जा रहे हो, तू क्यों सुन रही? भाभी, घर में किससे लूंगा? हम अरे भाभी, आप भी ना। हम क्या कम है? हाँ, बात तो सही जब है। हमें पता है कि ऑफिस में ये सब तुम लोग करते हो, तो हम क्यों सीधे बन के रहें? हम वो लड़की नहीं है जो सीधे बन के रहें। हम भी मजे लेना जानते हैं और देना भी। अच्छा भाभी, तो मतलब आप चाहते हो मैं इसके साथ साथ आपको भी थ्रीसम थ्रीसम? भाभी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे भी इस बेचारी का भी प्रमोशन हो ही जाएगा, और साथ में एक साथ मेरे को दो दो लेने को मिलेगी। मेरे लिए भी कुछ नया एक्सपीरियंस हो जाएगा। कब तक मैं एक ही की लेता रहूँगा? अब आगे बढ़ना चाहिए। आज थ्रीसम होगा, कल को फोरसम होगा, फिर फाइवसम होगा, ऐसे सम बढ़ता रहेगा। कितना मज़ा आएगा भाभी। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या आज हम तीनों कर सकते हैं एक साथ? मुझे क्यों बुरा लगेगा? आपकी तो भाभी है, मुझे तो बस अपने प्रमोशन से मतलब है। हाँ। आप चाहे लेके प्रमोशन कर दो या बिना लिए में प्रमोशन कर दो। अगर आपकी भाभी देने को तैयार थी तो यहाँ वहाँ आप मुंह क्यों मार रहे थे? फिर आप घर में ही बोल देते ना। इतना अच्छा खासा मेवा पड़ा है आपके घर में, आप बाहर जाके दुकान में मिठाई ढूंढ रहे हो। इस घर के मेवे से ही मिठाई बना लेते, वो ज़्यादा अच्छी बनती है। बाहर की तो सड़ी गली भी मिल जाती है, और उसको खा के ना बस। वैसे बात तो ना ये लड़की ठीक ही कह रही है, समझदार लग रही है। सुनो देवर जी, कर ही दो इसका प्रमोशन। और एक बार बता, ये जो तुमने बात बोली ना, ये 2 सम 3 सम ही ठीक है, ये 4 5 रहने ही दो। लग नहीं रहा तुम्हारे बस की होगी। और अगर बस की होगी भी तो मुझे क्या करना? मैं तो देखो सिर्फ थोड़ा ना लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ। और ये तुम्हारे भैया के साथ भी करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब भी ये तुम्हारी थोड़ी सी जवानी वानी देख के ना मेरा भी मन ना हरा हरा सा हो गया।
और जब हरा हो ही गया है तो हरियाली तो दिखनी चाहिए ना। और आजकल दिख रहा है मुझे, जो डायलॉग ना आजकल मार्केट में छाया हुआ है, दिखेगा तभी बिकेगा, दिख तो पूरा ही रहा है। दे दो प्रमोशन, कोई बात नहीं, लड़की काम की लग रही है और तुम्हारे इतने काम आ रही है। सोचो तुम्हें तो सब कुछ मिल रहा है फ्री में, सब कुछ दे रही है, एक प्रमोशन ही तो करना है छोटा सा, कर दो इसकी जो भी पोस्ट वोस्ट है, हमें क्या करना, अपना काम हो रहा है ना, डन कर दो। ठीक है भाभी, बिल्कुल डन। तो एक काम करते हैं ना, आप चली जाओ, मैं इनका आज प्रमोशन कर देता हूँ। आपको तो शाम में भी देख लूँगा, क्या कहती हो? या फिर आप भी अभी ज्वाइन करोगे हम दोनों को? तो ठीक है भाभी, फिर आप जाओ, मैं इनका प्रमोशन करता हूँ अच्छे से, है ना मैडम? तो आप फिर यहाँ लेट जाना और मैं आपको आज ऊंचाइयाँ दिखाऊंगा, ऊंची बिल्डिंग पे खड़ा करके आपको दिखाऊंगा कैसा दिखता है नीचे का व्यू। आप देखना अच्छे से, है ना? तो भाभी, अब आप यहाँ हमारी बैठ के बातें सुनती रहोगी या अंदर भी जाओगी? और कानों में भाभी ईयरबड्स लगा लेना, वो क्या है ना, आवाज़ें कुछ ज़्यादा ही आएंगी, तो फिर आप अंदर कहीं परेशान हो जाओ आवाज़ें सुन के। तो भाभी आप जाओ ना भाभी, अब ऐसे ही बैठे रहोगे अच्छा थोड़ा ना लगता है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप जाओ ना, आप ये सब सीन देख नहीं पाओगी और आवाज़ें भी ना सुन नहीं पाओगी, कुछ ज़्यादा ही बुरा लगेगा आपको। इसलिए अच्छा है आप 20 मिनट हमें दे दो, 20 मिनट में काम ख़त्म हो जाएगा, फिर आप अपना नंबर लगा लेना, मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा। थोड़े हाई लेवल पे करना सर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, एकदम हाई लेवल पे होगा, तुम टेंशन मत लो। अरे भाभी आप जाओ ना। चलो, फर्स्ट टाइम आई है इसलिए से मौका दे रही हूँ, लेकिन आज के बाद ये मौके की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी सारी ज़रूरतें मैं पूरी कर दूंगा। हाँ, मेरी तरफ से इसका प्रमोशन पक्का कर देना। और ठीक हाँ है। देवर जी, कान में लीड लगा ही लूँगी, हाँ हाँ भाभी जी, अब जाओगी? पानी की बोतल भी रखिए, ज़रूरत पड़ जाएगी। हाँ हाँ, इतने में काम चल जाएगा। बाय। बाय। हाँ जी, तो भाभी तो गई, तो अब हम करें फिर स्टार्ट, क्या कहती हो? पहले ऊपर आऊं या तुम ऊपर आओगी? आप आ जाना, मैं कैसे आऊँ? मैं भी आ जाऊँगी तो भी चलेगा। मैं क्या कह रही थी कि आपकी जो भाभी है, ये तो बड़ी समझदार निकली और बड़ी स्मार्ट भी है। अगर वो देने लेने की बात इतने बड़े प्यार से बोल रही है, तो आप बाहर क्यों ढूंढ रहे थे ऐसे? वो क्या है कि ना, घर में ही फूल रखा है और हम कांटे तलाश रहे हैं, तो आप घर का ही फूल तोड़ लेते ना, जब आपको फूल इतना पसंद है तो। हाँ हाँ, बात तो बिल्कुल सही कह रही हो तुम, लेकिन वो भाभी हैं। अब भाभी के साथ ना क्या है, अपना अलग ही बॉन्ड है। अब भाभी के साथ ये सब बार बार अच्छा भी तो नहीं लगता है ना। और वैसे भी घर की मुर्गी दाल बराबर। अब बाहर का लेग पीस खाने का मेरे को ज़्यादा मन करता है, अलग अलग चिकन हो, अलग अलग वैरायटी हो, ओए होए, नींबू डाल के, मसाला डाल के, प्याज काट के, मज़ा ही आ जाता है। तो आज मैं तुम्हारा लेग पीस खाऊंगा। तो अब छोड़ो वो सब। तो इसका मतलब सर, आपने बहुत से लेग पीस ट्राई किए हैं, कभी तंदूरी, कभी ग्रेवी वाला, कभी फ्राई वाला, आज तक आपको फिर भी वो मज़ा नहीं मिल पाया जिसकी आप तलाश कर रहे हो। अगर घर में ही तलाश कर लेते ना, तो आपको फिर इतना भटकना नहीं पड़ता। अच्छी खासी मुर्गी रखी है आपके घर में। अरे वो मुर्गी बुजुर्ग हो गई है, बुढ़ापे में कदम रख दिया है उस मुर्गी ने। अब उसमें वो मज़ा नहीं है जो मज़ा मेरे को तुम में नज़र आ रहा है। आपने वो कहावत सुनी है? ओल्ड इज गोल्ड। हाँ। अरे नहीं, उनके पास सिर्फ एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे को साथ में जिस ये चाहिए ना, ये फील। सर, पता है, एक्सपीरियंस वाले वो मज़ा दे सकते हैं जो हमें नहीं आता। अरे तो मुझे तो एक्सपीरियंस है, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं, तुम्हें मैं दूंगा ना एक्सपीरियंस। और वैसे भी उसके साथ ही करने में मज़ा आता है जिसे कुछ भी ना पता हो। तो फिर हो जाओ शुरू, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा ही जल्दी है अपने अरे प्रमोशन की। हाँ यार, तुम्हारा टाइम भी तो हो रहा है, तुम्हें जाना भी है, फिर भैया ही बोलेंगे पता नहीं कहाँ चली गई मेरी एम्प्लॉय। आओ, करें।